Subscribe and press the bell icon. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematical Statics Studies. आज हम मोमेंट पढ़ेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मोमेंट. इससे लास्ट वीडियो में हमने फोर्स को डिफाइन किया था, तो आज फिर से फोर्स की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले. फोर्स इज ए physical cause that change or may tend to change the state of rest or the state of motion of one object. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करना ही फोर्स कहलाता है. अब इससे आगे बढ़ाते हुए हम मोमेंट को डिफाइन करते हैं. मूवमेंट को हिंदी में आघूर्ण बोलते हैं. तो इसे टर्निंग इफेक्ट भी बोलते हैं और रोटेशनल पॉइंट भी बोलते हैं. मोमेंट इसमें मतलब जैसे ये कोई बॉडी है, अब इसमें यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, फोर्स लग रहा है. तो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट से और ओ, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट को नेम दे देते हैं हम. ये कोई पॉइंट है ओ, इसको हम नेम दे देते हैं पॉइंट ओ से इसे डिनोट करते हैं. अब इससे यहाँ की और इसकी जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा फोर्स का और इस डिस्टेंस का, उसे ही मोमेंटम बोलते हैं. तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. Movement is defined as the product of magnitude of force and perpendicular distance of the point from the line of action of force. Movement is equal to force into perpendicular distance. की डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं. बल्कि परिणाम तथा बल्कि क्रिया रेखा से पॉइंट की लंबिक दूरी के गुणनफल को आघूर्ण कहते हैं. अब हम आगे पढ़ते हैं. तो इसमें हम देखेंगे अगर कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो वो पॉजिटिव साइन शो करेगा. अगर कोई फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो हो रहा है तो वो नेगेटिव साइन शो करेगा. सॉरी. तो हम देखते हैं इससे आगे. तो जैसे ये कोई पॉइंट है ए और बी, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, तो यहाँ पे अब फोर्स लगा रहे हैं. तो इस तरीके ऐसे फोर्स जाएगा तो इससे मतलब ये ऊपर होगा तो ये डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज. अब इसमें साइन कन्वेंशन क्या होगा, नेगेटिव. और अगर यही फोर्स ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है और फोर्स यहाँ से लग रहा है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया और ये हो गया पॉजिटिव. और इसमें यहाँ का मोमेंटम, ये फोर्स और ये जो डिस्टेंस है, इनका मल्टीप्लाई मोमेंट हो जाएगा. तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा. हम इसमें टेंशन एक टॉपिक आता है जिसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. टेंशन, इसका हिंदी मतलब तनाव. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. जैसे ये कोई पॉइंट है ओ, इससे मतलब कि ये फोर्स एम जी का एक पार्टिकल यहाँ से सस्पेंडेड किया गया है. तो ये कोई रोड है. अब इसको मतलब ये कोई डोरी है, ये पॉइंट से बंधी हुई है, ओ ए डोरी है, ये इस पॉइंट से बंधी हुई है. तो इसका जो मास होगा वो एम हो जाएगा और इसका जो फोर्स हो जाएगा वो एम जी हो जाएगा. तो नीचे की ओर ये एक्टिव है, तो मतलब डोरी में जब खिंचाव पैदा होगा, मतलब कि पुलिंग पैदा होगी, तब ये ऊपर की साइड जाएगी. जैसे हम नॉर्मली किसी
डोरी को नीचे की साइड भेजते हैं वजन से, तो वो थोड़ी बहुत ऊपर की साइड आती है, तो उसी को टेंशन बोलते हैं। तो कंडीशन ऑफ बीइंग हेल्ड इन ए स्टेट बिटवीन टू और मोर फोर्सेस विच आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड टेंशन। तो हम लिखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, कंडीशन ऑफ बीइंग held in a state between two or more forces which are acting in opposite to each other। इसका मतलब अगर कोई खिंचाव जो डोरी में विपरीत दिशा में लग रहा है, उसी खिंचाव को तनाव बोलते हैं। आगे देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोमेंटम, ज्यामितीय व्याख्या। तो इसमें हम देखते हैं, माना कि ये कोई रगेड बॉडी है, इस पर फोर्स एक्टिव है इस डायरेक्शन में, और फोर्स के मैग्नीट्यूड को ए और बी शो कर रहे हैं। अब ये कोई पॉइंट ओ है, इससे यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसकी और इसकी डिस्टेंस पी होगी, इसको हम नेमिंग देते हैं एम। यहाँ पर ए बी रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड परिमाण और डायरेक्शन दिशा। दिशा। अब इसके साथ मोमेंट हो जाएगा एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू पी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फिर हम आगे देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मनी फोर्स इक्वल टू ए बी, ये मैग्नीट्यूड ओ के रिस्पेक्ट में है, तो अब यहाँ हम लिखते हैं, इसको आगे करते हुए ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू पी। तो यहाँ पे पी डायरेक्शन को हम ओ एम भी लिख सकते हैं। ये एक तरीके से जैसे हाइट इंटू बेस हो गया, तो हम इसे एक ट्रायंगल डिनोट कर देंगे ऐसे पॉइंट्स मिला के, और ये हाइट, तो इसको हम, ये ट्रायंगल जैसा फॉर्मूला दिख रहा है हमें, और हमें पता है कि क्या प्रूफ करना है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये ट्रायंगल ओ ए बी बन गया। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया, इसी के साथ 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि बल का कोई स्थिर पॉइंट ओ के अगर रेस्पेक्ट में हम मोमेंट निकालते हैं, तो उसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो डबल होगा, जिसका फोर्स का मैग्नीट्यूड ए बी होनी चाहिए। मतलब इंग्लिश में लिखते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट पॉइंट O is double
इज डबल ऑफ एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। ये हो गया ज्यामिति वाक्य, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।